जो आंखों से दिखाई तो नहीं देते, लेकिन जिनके होने का है हर पल हमें एहसास, और युगों युगों से है सभी को जिन पर विश्वास, जो अलग अलग रूपों में धरती पर आते हैं, जिनकी लीलाओं में इंद्रधनुष की तरह जीवन के सारे रंग समाते हैं, जिनकी पालने में किलकारी से लेकर विराट रूप धरने की गाथा है श्री कृष्ण लीला। जब जब धरती पर बुराई का अंधेरा बढ़ता है, तब तब मैं, आपका कान्हा, आपका कृष्ण कन्हैया ही अच्छाई की रोशनी बनकर आता हूं, सभी की सारी उलझनों को सुलझाने और जिंदगी को नई दिशा दिखाने आता हूं। अपने हर अवतार में मैं पापियों को सजा देने के लिए ही नहीं, बल्कि धरती वासियों को ज्ञान का संदेश देने के लिए भी आता हूं। मैं जो जन्म और मृत्यु से परे हूं, मैं जो समय के बंधनों से परे हूं, मैं जो मोह माया से परे हूं, मैं जो भेदभाव से परे हूं, मैं जिसने सबको बनाया है, मैं जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया है। समय आने पर खुद भी बन जाता हूं उस ब्रह्मांड का हिस्सा। 7 अवतारों के बाद मैं द्वापर में फिर आया, श्री कृष्ण रूप में। मेरा यह अवतार पूर्ण अवतार इसलिए है क्योंकि मैंने 16 कलाओं के साथ धरती पर जन्म लिया। सब ये तो जानते ही हैं कि इस अवतार में मुझे कई नामों से जाना और पहचाना गया। कहीं मैं गैयों का रक्षक गोपाल बना, तो कहीं द्वारका का अध्यक्ष द्वारकाधीश। गोपियों ने मुझे कान्हा रूप में पहचाना, तो मेरी मुरली की धुन सुन मुझे सबने मुरलीधर के रूप में भी जाना। मैंने भी तो अपनी लीलाओं से धरती वासियों का मन मोह लिया। इसलिए कोई मुझे बाके बिहारी कहता है, कोई मधुसूदन, कोई मुझे गोविंद कहता है, तो कोई जगन्नाथ और कोई गिरधर गोपाल। कोई मुरारी कहता है, कोई वासुदेव और कोई योगी। और फिर मैं देवकी नंदन हूं, तो मैया यशोदा का लाल भी तो मैं ही हूं। और मैया का लाल बनने का लालच तो मुझे खुद भी था, क्योंकि उनका प्यार, उनका लाड़ दुलार जो मिलने वाला था मुझे, उनकी ममता को पाना, उनके हाथों से खाना खाना, उनका मुझे लोरी सुनाकर सुलाना, उनके आंचल में ही आंखें मूंद कर सो जाना, उन्हें मां मां पुकार उनके आगे पीछे घूमना और भागना, उनसे बहुत कुछ सीखना और उनकी डांट भी सुनना, ये सब सुख जो पाने थे मुझे, जो मैंने पाए भी। एक ओर है मेरी दिव्यता, तो दूसरी ओर है मां यशोदा की ममता। एक ओर है मेरी नटखट लीला, तो दूसरी ओर है मां यशोदा की सरलता। सच तो यह है कि मां की इच्छा को भला मैं कैसे टाल सकता था। मुझे पुत्र रूप में पाना मैया का सपना था, और मेरा वचन जो मैंने उन्हें पिछले जन्म में दिया था। उस जन्म में माता यशोदा का नाम धरा था, और वो 8 वसुओं में से एक श्री द्रोण की पत्नी थी। दोनों पति पत्नी मेरे विष्णु रूप के भक्त थे। उनकी पूजा से खुश होकर मैं उनके पास गया और उनसे कहा, आपका दर्द मैं नहीं देख सकता, कोई उपाय तो मैं जरूर करूंगा। माता देवकी को मैं वचन दे चुका हूं, इसलिए अगले जन्म में तो मुझे उनका पुत्र बनना ही होगा। किंतु आपकी ममता और आपके प्यार का भूखा तो मैं भी हूं, इसलिए मुझसे आपकी गोद आपके आने वाले जन्म में भरेगी, जब मैं माता देवकी का पुत्र भी बनूंगा और आपका लाल भी कहलाऊंगा। और 14 वर्ष की उम्र तक आपका घर आंगन मेरी लीलाओं से गूंज उठेगा।
तब देवी धरा ने कहा, प्रभु मैं धन्य हुई, और उसके बाद इसी इंतजार में रहने लगी कि कब उनका अगला जन्म हो और कब मैं उनका लाल बनकर उनकी गोदी में खेलूं। इन पलों का इंतजार केवल उन्हें ही नहीं, मुझे भी था। मैं एक रहस्य बताऊं, मेरी बाल लीलाओं का आनंद संसार ने ही नहीं, मैंने खुद भी लिया। वो यादें मैं कभी भुला नहीं सकता। कोई मां को कैसे भुला सकता है? जिसने मां की ममता को पा लिया, उसे तो सारे सुख अपने आप ही मिल गए, क्योंकि जो अपने जीवन का एक एक पल अपने बच्चों की देखभाल में लगा देती है, वो एक मां ही होती है। मां की ममता का कोई मोल नहीं, मां से अधिक कुछ अनमोल नहीं। जमुना के तट पर रहने वाली मैया यशोदा तो खुद प्रेम और स्नेह की गंगा है। वो खुद ज्ञान की किताब है। वही शीतल हवा है, अन्नपूर्णा है, थके हृदय को सुलाने वाला राग है। वो प्रेरणा है, वो हर प्रश्न का उत्तर है। ऐसी मैया की गोदी में खेलने का सुख मुझे मिला, और साथ में मुझे मिला बड़े भाई मेरे दाऊ बलराम और छोटी बहन सुभद्रा का प्यार। दाऊ जो खुद शेषनाग के अवतार हैं, वो शेषनाग जो वैकुंठ में मेरे साथ रहते हैं। मेरे राम अवतार में वो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बनकर आए थे, और इस संसार में राम लक्ष्मण की जोड़ी कौन नहीं जानता। सभी दुखों को सहकर मेरे उस अवतार में मेरा साथ देने वाले थे लक्ष्मण। 14 वर्षों तक न सोए न खाना खाया, मेरी हर बात को माना, मेरी डांट भी सुनी, मेरा प्यार भी पाया, और मेरी ऐसी सेवा की कि भाइयों के बीच के प्रेम के उदाहरण बन गए। पर इतने से भी उनका मन न भरा। मेरे राज्याभिषेक के समय उन्होंने मुझसे एक बात कही कि अगर वो बड़े होते और मेरे आदेश के बंधन से बंधने की बजाय मुझे आदेश दे सकते, तो वो मुझे कभी वनवास नहीं जाने देते। ये कहकर उन्होंने मुझसे एक वचन मांग लिया, जिसमें मेरा ही लाभ था, क्योंकि बड़ा भाई बनकर वो मेरी ढाल बनना चाहते थे। इसलिए मैंने उनको वचन भी दे दिया। इस तरह मेरे दाऊ बलराम मेरे बड़े भाई बनकर मेरी लीलाओं के भाग बने। बहन सुभद्रा का क्या कहूं, मेरा साथ पाने के लिए उसने 2 बार धरती पर जन्म लिया। पहले जन्म से मुक्ति पाने के बाद दोबारा माता रोहिणी के गर्भ से जन्म लेकर वो मेरी बहन बनी। मेरी इस लीला का एक और मुख्य पात्र था, मेरा ही मामा कंस, जिसके अत्याचारों से पूरी धरती कांप उठी थी। चारों ओर डर का वातावरण था, पर वो मुझसे डरा हुआ था। अपनी जान बचाने के लिए वो मुझे मारना चाहता था, क्योंकि मेरे धरती पर आने की आकाशवाणी हो चुकी थी। उसे चेतावनी मिल चुकी थी, और वो जानता था मैं ही उसका काल हूं। अपने पिता, बहन और जीजा को बंदी बनाकर उसने अपने पाप के घड़े को भर लिया था। इसलिए अब तो उसे इसका दंड मिलना ही था। पर उसके साथ साथ मेरे हाथों अभी बहुतों का उद्धार होना भी बाकी था। पाप के दलदल में जो एक बार धंसने लगता है, उसे इस दलदल से निकलने के लिए पहले अपने किए पाप को मानना होता है, और खुद को बदलकर सही रास्ते पर चलने के लिए बहुत प्रयास करना होता है। पर कंस पाप के दलदल में ऐसा धंसा हुआ था कि उसे पाप की कीचड़ में सनकर आनंद आ रहा था। उसे तो उस दलदल में और नीचे गिरते जाने का ही मन था। इसलिए वो एक के बाद एक ऐसे पाप कर्म करता जा रहा था जो उसे उसके काल के पास धकेल रहे थे। सोते जागते उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी,
एक छोटे से बालक को मारने की बात, यानी वो किसी तरह मुझ तक पहुंचकर मुझे मारने की योजना बनाता रहता था और क्रूरता की इस हद तक पहुंच गया कि आसपास के गांवों में जो भी बच्चे पालने में थे उन सभी को मरवा रहा था। और अब इसी क्रम में जिसको कंस ने भेजा था वो खेचरी, यानी वो राक्षसी जिसे दूसरी मायाओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाने में भी महारत हासिल हो, वो थी पूतना। कंस अपने दरबार में अपने सिंहासन पर चुपचाप बैठा था। उसके चारों तरफ अलग अलग राक्षस थे। बाईं ओर अघासुर, बकासुर, उनके बगल में वत्सासुर, दाईं ओर तृणावर्त, घेनुकासुर, सब एक से बढ़कर एक खूंखार राक्षस। लेकिन अपने राजा के साथ ये सब भी चुपचाप थे। कारण यह था कि जिन सभी को कंस ने पूतना को बुलाने भेजा था वो सभी उसकी कोई खबर पाए बिना ही लौट आए। इसलिए अब सवाल यह था, पूतना जैसी राक्षसी आखिर गई तो गई कहां? जो काम उसे सौंपा था वो अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पूतना तो वो है जो कहीं भी किसी बच्चे को सूंघ फड़ ले तो वो बच्चा मर जाए। फिर अभी तक उस नंद के लाल के मरने की खबर उसने कंस तक क्यों नहीं पहुंचाई? पर पूतना किसी को मिलती भी तो कैसे? उसे ढूंढकर उस तक कंस का संदेश पहुंचाना इसलिए मुश्किल था क्योंकि उसने तो भेष बदला हुआ था। वो तो एक कोमल सी सुंदर सी लड़की बनी हुई थी जिसकी बड़ी मीठी आवाज थी, जिसे देखकर कोई भी गांव वाला उसे अपने घर में आने से नहीं रोकता था। और वो घर में घुसकर वहां पालने में कोई बच्चा होता था तो उसे मार देती थी। इधर कंस के दरबार में उसको लेकर चुप्पी छाई थी और उधर पूतना आखिरी बच्चे को मारकर अब यह खबर अपने महाराज को देने के लिए अपने असली रूप में आई और फिर वहां से ऐसी गायब हुई जैसे कोई तीर धनुष से निकलते ही छूमंतर हो जाता है। और फिर वो कंस की नगरी की ओर उड़ चली और उसका 12 मील लंबा शरीर अब इतनी तेजी से उड़ रहा था कि उसके कारण हवा में भी वेग आ गया था। और जैसे ही वो कंस के महल के पास पहुंची तो रेगिस्तान के अंधड़ जैसी तेज हवाएं चलने लगी। चारों तरफ धूल ही धूल थी। ऐसा बवंडर था जो आज से पहले वहां कभी किसी ने नहीं देखा था और ऐसा लगता था जैसे दिन में ही रात हो गई हो, क्योंकि उस खेचरी के बहुत लंबे चौड़े शरीर ने सूरज की रोशनी को जो रोक दिया था। आसमान में उड़ने वाले पंछी इस अजीब और डरावने वातावरण से डरकर यहां वहां छिप गए। जिनके घोंसले थे वो घोंसलों में अपने बच्चों और अंडों के साथ चिपक कर बैठ गए और जिनके घोंसले नहीं थे उन्हें जहां जगह मिली उन्होंने वहां जाकर अपनी जान बचाई। जैसे ही उस खेचरी के पांव जमीन पर पड़े, धड़ाम की ऐसी आवाज हुई जैसे किसी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया हो। पूरी धरती ही हिल गई। यहां तक कि कंस का आसन भी डगमगा गया। उसका मुकुट गिरते गिरते रह गया। कंस गुस्से में चिल्लाया तो सैनिकों ने अपनी तलवारें निकाल ली। लेकिन वार करें तो किस पर? धूल के उस बादल में किसी को कुछ दिखाई जो नहीं दे रहा था। तो एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ से सैनिक अपनी आंखें मलते रह गए। उन्हें क्या पता था उनके ही राजा ने अपनी एक सेविका को बुलाया है। खेचरी उतर तो गई, लेकिन जो हवाएं चल रही थी वो एकदम कैसे थम जाती। उस हवा को थमने में और धूल के बादल छटने में घंटों लग गए। कंस और उसके दरबारी वहीं राजमहल में बैठे रहे। जब कोई किसी को देख ही नहीं सकता तो कुछ कहने का क्या फायदा? इसलिए खेचरी ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन जब वो समझी कि असुर राज कंस उसे देख सकता है तो उसने अपने हाथ जोड़ने के लिए उठाने शुरू ही किए कि उनके साथ फिर हवा तेजी से बहनी शुरू हो गई। तो कंस तेजी से उठा
और खेचरी के कुछ बोलने से पहले ही उसे चुप रहने का इशारा किया। लेकिन वो इतनी लंबी चौड़ी थी कि उसका धड़ तो जमीन पर था, लेकिन उसका मुंह आसमान में, बादलों के बीच। तो अब कंस उससे कुछ कहे कैसे, अपनी बात उस तक कैसे पहुंचाए? उसे अपने राजमहल की सबसे ऊंची अटारी पर आना पड़ा और तब कंस उस पर जोर से चिल्लाया। तो पूतना पल भर में अपने छोटे रूप में आ गई और कंस को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपके आदेश का पालन तो हो चुका है। आसपास के सभी गांवों के बालकों को मैंने मार दिया है। अब आप पर कोई खतरा नहीं। यह सुनकर कंस जोर से चिल्लाया, झूठ, सब झूठ। मथुरा में झूठ बोलने का अधिकार सिर्फ मुझे है। मेरे सिवा यहां कोई और झूठ कहे तो उसकी सजा जानती हो ना क्या है? मौत, भयंकर मौत। पूतना यह सुनकर घबराई और उसके मुंह से निकला, झूठ महाराज? कंस बोला, हां, अभी भी मौका है, अपने झूठ को सच में बदल लो। जाओ, जाकर उस नंद के लाल को मार कर आओ। यह सुनकर पूतना के मुंह पर ऐसी क्रूरता का भाव आया जैसे हजारों जहरीले नाग अपना जहर उगलने को तैयार हों। ऐसे में कोई उसे देख भर भी लेता तो वहीं डरकर मर जाता। और पूतना ने मन ही मन कहा, नंद के लाल, आ रही हूं बनकर तेरा काल। और फिर अचानक ऐसा लगा जैसे वो तो वहां थी ही नहीं। पर मैंने अपने पालने में झूलते झूलते मन ही मन कहा, आओ, तुम्हारा स्वागत है। इधर पूतना जब नीचे उतरी तो अपना रूप बदलकर एक बहुत सुंदर औरत बन गई। उजले रंग और लाल पाड़ वाली रेशमी साड़ी पहनी, बालों को सुंदर और महकते फूलों से सजाया, मांग में लाल सिंदूर भरा, हाथ और पांव में लाल लाल आलता लगाया, कान में सुंदर झुमके पहने, हाथों की 10 उंगलियों में चमकीले रत्नों वाली अंगूठियां डाली और कलाइयों में मीठी खनक वाली चूड़ियां, पांवों में बिछवे और पायल पहनी। फिर उसने एक जादुई डब्बा निकाला और उसमें से चुटकी भर जहर निकालकर अपने स्तन पर मला, और जहर भी ऐसा कि जहर की एक बूंद तो क्या, उस बूंद का एक कतरा भी किसी पत्थर पर गिरे तो वो पत्थर भी पिघल जाए। और फिर गोकुल अचानक पायल की मीठी छम छम की आवाज से गूंजने लगा। जब ये आवाज वहां के वासियों के कानों में पड़ी तो चाहे अनचाहे सभी पर उसका जादू सा छा गया। जो गृहिणियां घरों में काम कर रही थीं, सारे काम काज छोड़ इस आवाज की दिशा को ढूंढने लगी। उनमें आपस में बात शुरू हो गई, इतनी सुंदर पायल की आवाज कहां से आ रही है? किस ग्वालिन की है ये? गोकुल में तो ऐसी पायल किसी के पास नहीं, देवी यशोदा के पास भी नहीं। उधर ग्वाले गैया छोड़ वन से गोकुल की तरफ लौटने लगे और आपस में बात करने लगे। एक ग्वाले ने दूसरे ग्वाले से कहा, कौन सुना रे भैया जिसने ऐसी पायल बनाई है जिसकी इतनी मीठी आवाज है? मैं अपनी धनिया को ऐसी पायल ला दूं तो रोज ढेरों पकवान खिलाए मुझे। गांव वाले तो गांव वाले, वहां के बच्चे भी अपने खेल छोड़कर इस आवाज की तरफ मुड़ गए। और अब इस सुंदरी को देखकर वो भी इतने मोहित थे कि उनके मुंह से अब एक आवाज भी नहीं निकल रही थी। पनिहारिनों के पांव बरबस गांव की तरफ बढ़ चले, यहां तक कि वो अपने घड़े भी कुएं पर भूल गईं। आपस में कहती चली, मैं भी कहूंगी अपने पति से मुझे भी ऐसी पायल ला कर दे, तब लाऊंगी पानी, नहीं तो खुद उठा लाएं ये घड़े। दूसरी पनिहारिन बोली, हाँ, नहीं तो बस पानी लाना ही नहीं, घर का सारा कामकाज बंद। और तीसरी ने कहा, अब तो ऐसी पायल आएगी तभी कुछ काम होगा। तभी एक ऐसी सुंदरी सामने आई जिसे सभी ने देखा तो बस देखते ही रह गए। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लहराते सुंदर बाल, तीखे नाक नक्श, लाल लाल होंठ और उन होठों पर ऐसी मीठी मुस्कान कि कोई उससे अपनी नजर हटाए भी तो कैसे।
और फिर उसके कपड़े, उसके गहने, सुराही सी गर्दन, पतली कमर, सभी उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। और उसके लिए सभी का आकर्षण कई गुना बढ़ा रहे थे। अब सब उसकी सुंदरता में इतना खो गए कि किसी ने यह भी नहीं पूछा कि वो है कौन, क्योंकि ऐसी सुंदरी जिसके हाथों में कमल का फूल भी हो, वो भोले भाले गोकुल वासियों की नजर में तो देवी लक्ष्मी ही हो सकती थी ना, जो वहां मुझे मेरे बाल रूप में देखने आई थी। लेकिन मुझसे पूतना की असलियत कहां छिपी थी भला? मुझे तो पता था वो कौन है और क्यों आई हैं। जैसे जैसे वो नंद बाबा के घर की तरफ बढ़ रही थी, मैं भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। और फिर पूतना ने खिड़की से झांककर मेरी तरफ देखा, और अब अवाक रह जाने की बारी उसकी थी। वैसे भी पूतना से मैं पहली बार थोड़ी मिल रहा था, मैं तो उससे उसके पूर्व जन्म में भी मिल चुका था। पूतना पिछले जन्म में कौन थी, कब, कैसे और कहां मुझसे मिली, तब रूप क्या था उसका, और मैं किस अवतार में था, अभी बताता हूं। मेरा वो अवतार वामन रूप का अवतार था, लेकिन मेरे वामन अवतार की कथा, पूतना के पिछले जन्म की कथा, असुर राज बलि को जाने बिना अधूरी है। असुर राज बलि केवल नाम का बलि नहीं था, इतना बलशाली था कि बड़े बड़े पहाड़ों को अपने पैरों से रौंद कर सपाट कर देता था। उफनती नदियों की धारा अपने हाथों से पलट देता था, बड़ी बड़ी सेनाओं को अपनी एक हुंकार भर से तहस नहस कर देता था। पर जहां शक्ति थी वहीं अपार भक्ति भी थी। अपने दादा भक्त प्रहलाद और पिता विरोचन के समान वो मेरा बहुत बड़ा भक्त होने के साथ बहुत बड़ा दानी भी था। एक बार उसने प्रण लिया कि वो अपनी असुर राजधानी से दूर मेरे मंदिर, मेरे दर्शन करने जाएगा और वहां मेरी पूजा करेगा। यात्रा की सुबह जब वो साधारण कपड़ों में महल के बाहर आया तो उसने देखा मंत्रियों ने तो उसके लिए हाथी, घोड़े, पालकी, सैनिकों और सहायकों का पूरा लश्कर तैयार कर रखा था। तो उसने अपने मंत्री से कहा, यह आप सभी ने क्या किया? ये राजसी ठाट बाट क्यों? मेरा प्रण है कि मैं वहां एक साधारण भक्त की तरह ही जाऊंगा और प्रभु की कृपा पाकर ही रहूंगा। तभी महल से राजकुमारी रत्नमाला बाहर आई और बोली, पिताजी, मैं भी साथ चलूंगी, प्रभु कृपा तो मुझे भी चाहिए। यह सुनकर मंत्री बोल पड़ा, महाराज, आप तो सारे कष्ट हंस हंस कर सह लेंगे, पर राजकुमारी रत्नमाला तो बहुत कोमल है, वो इतनी मुश्किल यात्रा बिना किसी सुख सुविधा के कैसे करेंगी? यह सुनकर राजा ने रत्नमाला की ओर देखा। राजकुमारी ने जो कपड़े पहने थे वो भी उस दिन वैसे ही थे जैसे वो कोई राजकुमारी नहीं, कोई साधारण लड़की ही हो। पिता कुछ कहे उसके पहले ही रत्नमाला ने कहा, आप परेशान न हो मंत्री जी, पिता जिस रास्ते पर जैसे चलेंगे मैं भी वैसे ही चलूंगी। बेटी के मुंह से ये बोल सुनकर बलि के मुंह पर एक मुस्कान आई और उसने कहा, तो ठीक है, फिर यात्रा शुरू हो। पर मंत्री ने कहा, उचित है महाराज, पर मैं कुछ सैनिक आपकी सेवा के लिए साथ भिजवा देता हूं, और आपका रास्ता तो घने जंगलों से होकर जाता है। वहां जंगली जानवरों के हमले से बचाव के लिए कुछ अस्त्र शस्त्र भी रख लीजिए। इस पर बलि ने मना नहीं किया और उसकी और रत्नमाला की यात्रा शुरू हुई। बलि और उसकी टोली जंगलों और पहाड़ी चोटियों से तो गुजर चुकी थी, लेकिन इस बार उन्हें पार करना था एक ऐसा इलाका जो बिल्कुल सूखा पड़ा था, जहां लगता था देवराज इंद्र सालों से कृपा करना भूल गए थे।
तपती धूप थी। जमीन भी जैसे आग उगल रही थी। पूरी धरती में सूखे के कारण दरार पड़ी हुई थी। पूरी टोली के पांव एक ही लय में बड़ी तेज गति से चल रहे थे। बलि को तो भूख प्यास की चिंता थी नहीं। उस तेज धूप में उसका माथा और बाल पसीने से गीले हो गए, पर उसके माथे पर एक शिकन तक नहीं आई। और जलती धरती होने पर भी उसके पांव एक बार भी नहीं डगमगाए। रत्नमाला भी अपने पिता का साथ देते देते आगे बढ़ रही थी, पर एक जगह उसके पांव लड़खड़ा गए, सर चकरा गया और वो जहां थी बस वहीं बैठ गई। उसके मुंह से बस एक ही आवाज निकली, पानी, पानी। अपनी बेटी के मुंह से यह सुनकर बलि के पांव ठिठक गए। जो सैनिक साथ में घड़े लेकर चल रहे थे, उसने उनसे एक घड़ा लिया, उसके अंदर झांक कर देखा, पर उसमें भी पानी की एक भी बूंद नहीं थी। सूरज का ताप ही इतना था कि घड़े के अंदर रखा पानी भी भाप बनकर उड़ चुका था। उसने एक एक कर सारे घड़े देख डाले, सभी खाली थे। बलि समझ गया कि इंद्र ने इस धरती से अपना मुंह मोड़ रखा है और इस धरती पर जल बरसाने का काम तो उनका ही है। तो उसने आसमान की ओर देखकर कहा, इंद्रदेव, पैर तो मेरा और आपका है, मुझे कष्ट देना है तो दीजिए, पर बड़ों के बैर में बच्चों को मत लाइए। मेरी बेटी प्यासी है, पानी बरसाइए। देवराज इंद्र से प्रार्थना करने पर भी जब वहां हल्का सा भी असर ना हुआ। सूर्यदेव का जैसा ताप था वैसा ही रहा। वायुदेव की वायु लू के थपेड़े बनकर बलि और उसकी टोली के शरीरों से टकराती रही, और इंद्रदेव के बादल वहां बरसना तो दूर फटके तक नहीं। तो पलटकर उसने अपनी बेटी की तरफ देखा। वो गर्मी से, प्यास से गिरकर बेहोश हो गई थी। एक पिता का हृदय और कुछ भी सह सकता है, अपनी संतान का कष्ट नहीं देख सकता। ये तो मैं भी अच्छी तरह जानता हूं। जगत पिता हूं ना। मेरा कोई भी भक्त कष्ट में होता है तो सबसे ज्यादा दुख मुझे ही होता है। इसलिए पिता बलि ने जब देखा इंद्रदेव ने उसे सुना तक नहीं, तो उसने कहा, मैं जब इंद्र बनूंगा तो ऐसा कभी नहीं होगा, और आज भी मैं अपनी बेटी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। प्रार्थना की थी मैंने, आपने नहीं सुनी, तो ठीक है, अब बलि अपने बल का प्रयोग करेगा। फिर बलि ने अपना धनुष प्रकट किया। बलि ने अपने बल का प्रयोग स्वर्ग पर कैसे किया, द्वापर की पूतना यानी रत्नमाला की प्यास बुझी या नहीं, ये सब जानने के लिए तो फिर आना होगा प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं की गाथा, श्री कृष्ण लीला को सुनने।